देवी और सज्जनों नमस्कार। इनफाइनाइट स्प्लेंडर की यूट्यूब की पहली उड़ान में आप सभी का स्वागत है। कैसा लगा ये इंट्रो? आई होप अच्छा लगा हो, बिकॉज मैं कल रात से सोच रही थी कि मैं क्या इंट्रो बनाऊँ अपने यूट्यूब चैनल का। बट फिर जब भी मैं इंस्टाग्राम पे लाइव जाती हूँ, हमेशा सब रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप एक बार अपनी इनफ्लाइट अनाउंसमेंट बोल के सुना दीजिए। तो मुझे लगा कि अगर इतने लोगों को ये पसंद आता है तो क्यों ना मैं अपने यूट्यूब चैनल का इंट्रो इसी तरीके से करूँ। तो अगर आप लोगों को ये इंट्रो पसंद आया तो इसके लिए अभी के अभी आप वो लाइक बटन को हिट कर दीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप चाहते हैं कि मैं इंग्लिश में भी करूँ, तो प्लीज़ वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप पहली बार मेरा ये चेहरा देख रहे हैं तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड टैप द बेल आइकन राइट नेक्स्ट टू इट, सो दैट आगे से मैं जब भी वीडियो पोस्ट करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमारी इतनी सारी जो गपशप है जो आज वीडियो में होने वाली है और आगे की हर एक वीडियो में होने वाली है उसको बिल्कुल मिस ना करें। सो नमस्ते एक बार फिर से, मेरा नाम है अंकिता और आज मैं आप लोगों के लिए अपने यूट्यूब की पहली वीडियो लेकर आ रही हूँ जिसमें मैं एक नवरात्रि एंड दुर्गा पूजा इंस्पायर्ड लुक फेस्टिव लुक क्रिएट कर रही हूँ। तो आई नो ये थोड़ी सी लंबी वीडियो है, बट आई थिंक इंट्रोडक्टरी वीडियो है तो थोड़ा सा लंबा होना तो बनता है ना। एंड आई थिंक आप लोगों को बहुत पसंद आते हैं जब मैं अपने इंस्टाग्राम पे भी ऐसे चिट चैटी वीडियोज़ डालती हूँ और आप लोग बोलते हैं कि ऐसे बात करते हुए ज़्यादा वीडियोज़ बनाओ। तो आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग को ये वीडियो भी पसंद आएगी। तो अगर आपको देखना है कि मैं ये लुक कैसे क्रिएट कर रही हूँ और वो भी इतनी ईजी स्टेप्स में, लाइक इससे आसान ये हो ही नहीं सकता है, आई गारंटी यू ऑन दैट। तो प्लीज़ कंटिन्यू वॉचिंग द वीडियो एंड कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि इस लुक का सबसे फेवरेट पार्ट आपका कौन सा है और आगे आप मुझे कौन सी वीडियोस बनाते हुए देखना चाहते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे इंस्टाग्राम को सब्सक्राइब नहीं किया है, इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। मैं सबसे पहले लगा रही हूँ लॉरियल का रिवाइटलिफ्ट क्रिस्टल माइक्रो एसेंस। इसके थोड़े से ड्रॉप्स रखिए, बस आप अपने हाथ से पूरे फेस पर लगा लीजिए। आपको इसके लिए कोई कॉटन या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। अब मैं लगा रही हूँ प्राइमर। ओके, बड़ी मुश्किल से मैंने थोड़ा सा निकाला है। सो प्राइमर में बिल्कुल कंजूसी मत करें क्योंकि आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करने का काम प्राइमर करता है। सो मैं तो भर के प्राइमर लगाती हूँ बिकॉज आई थिंक आपकी स्किन के और मेकअप के बीच में जो बैरियर होता है वो अच्छा और एक थिक लेयर होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी स्किन केयर, प्रेपिंग, मॉइस्चराइजिंग ये सब अच्छे से करें और एक बहुत अच्छा थिक या जैसा भी प्राइमर आपको पसंद है वो यूज़ करें। तो प्राइमर लगने के बाद अब हम जाएंगे फाउंडेशन पे। प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी अगर मैं यहाँ देख के बात कर रही हूँ बिकॉज माई स्क्रीन इज़ हियर एंड कैमरा इज़ हियर। तो फिर अगर मैं ऐसे देख के बात करती हूँ तो मैं खुद को नहीं देख पा रही हूँ। सो जस्ट बेयर विथ मी। अभी ये मेरा पहला ही वीडियो है यूट्यूब पे, तो मुझे धीरे धीरे आदत हो जाएगी, मैं सीख जाऊँगी। सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। अब मैं लगा रही हूँ शुगर का एस फेस फाउंडेशन स्टिक। सारी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी अगर आपको शेड नंबर वगैरह जानना है तो इसको पूरे फेस पे ऐसे लगा के फिर हम ब्लेंड कर लेंगे। इसी के दूसरे साइड पे, आई नो मैं तो भूत जैसी लग रही हूँ बट इट्स ओके, इसी के दूसरे साइड पे ब्रश भी होता है। तो ये बहुत इजी होता है एप्लीकेशन के लिए और आप हाथ से भी वैसे कर सकते हो। इवन आई फाइंड इट वेरी इजी टू डू इट विद माई फिंगर्स, लेकिन क्योंकि ये ब्रश के साथ आता है और ब्रश भी बहुत अच्छा है, इट्स वेरी सॉफ्ट, तो इसी से हम अपना फाउंडेशन ब्लेंड कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कॉन्वर्जेसन जिसमें मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बताती हूँ। तो क्योंकि मैंने ये चैनल अभी नया स्टार्ट किया है और कल मैंने अपने इंस्टाग्राम पे पूछा था कि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे क्या देखना चाहते हैं, तो बहुत ही मिक्स्ड रिएक्शन आया लोगों का, आप सबका। तो देखते हैं धीरे धीरे हम आप सब की ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। मैं हर तरीके का वीडियो डालने की पूरी कोशिश करूँगी और हाँ, मैं ये अपना चैनल कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में वीडियोस बनाऊँ या हिंदी इंग्लिश में बनाऊँ ताकि सब इसको कंफर्टेबली देख सकें। मैं चाहती हूँ कि ये वीडियोस आप अपने मम्मी, नानी, दादी, अंकल, आंटी, चाचू, चाची सबके साथ शेयर करें और सब बिल्कुल कंफर्टेबली इसको देख पाएँ और समझ पाएँ। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि लैंग्वेज कोई ऐसा बैरियर नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से लोग कोई चीज़ सीख ना पाएँ या फिर उनको मतलब यू नो व्हाट आई मीन कि अपनी खुशी से अच्छे से कोई चीज़
देख ना पाएँ या समझ ना पाएँ। तो मुझे लगता है कि क्योंकि इंडिया में हम ज़्यादातर लोग हिंदी बोलते हैं, तो आई थिंक हिंदी में वीडियो बनाना अच्छा रहेगा। बट अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इंग्लिश में वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई कैन डू दैट एज़ वेल। बट आई थिंक आई एम गोइंग टू स्टिक टू हिंदी, क्योंकि मैं अपने इंस्टाग्राम पे हमेशा इंग्लिश में ही सारे पोस्ट और वीडियोस डालती हूँ। तो कई लोग बोलते हैं कि मैम आप हिंदी में बात किया करो, तो आई थिंक ये ज़्यादा लोगों को समझने में आसानी होगी और आप लोग ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। तो फाउंडेशन हो चुका है और अब मैं लगाने वाली हूँ कॉम्पैक्ट पाउडर। ये मैं एक फ्लफी ब्रश के साथ पाउडर में डिप करके बिल्कुल लाइटली सेट कर रही हूँ अपने बेस को। तो हाँ, तो हम इस बारे में बात कर रहे थे कि जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, मोस्ट ऑफ़ यू नो कि मैं एयर होस्टेस हूँ या फिर कैबिन क्रू हूँ। तो काफ़ी लोगों की ये थिंकिंग होती है, स्पेशली इंडिया में, कि एयर होस्टेस मतलब लाइक बहुत ज़्यादा हाई फाई और वो बहुत ही अनरियलिस्टिक होते हैं। और कई लोगों को ये नहीं भी पता है कि एग्जैक्टली क्या लाइफस्टाइल होती है एक कैबिन क्रू की या एक एयर होस्टेस की। तो लोगों को इतनी जानकारी भी नहीं होती और कई लोगों को बहुत गलत इन्फॉर्मेशन भी होती है, जिसकी वजह से लोग अलग अलग चीज़ें बिलीव करते हैं और गलत इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं। तो मुझे लगता है कि वो सही नहीं है। तो मैं आप लोगों को ये अपने इस चैनल के थ्रू बताना चाहती हूँ कि हम लोग बहुत ही नॉर्मल लोग होते हैं, वेरी सिंपल ह्यूमन बीइंग्स। मैं एक बहुत सीधी सादी सिंपल सी लड़की हूँ, बिल्कुल आप लोगों की तरह, आपकी बेटियों की तरह, बहनों की तरह, व्हाटएवर जो आपके हम घर में जैसे होते हैं, मैं एग्जैक्टली वैसी ही हूँ। और ऐसे बहुत सारे कैबिन क्रू हैं जो आप जिनसे बहुत रिलेट कर पाएंगे। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत ही हाई स्ट्रीट, हाई फैशन, सिर्फ मॉडल टाइप के ही लोग होते हैं और हम लोग एक नॉर्मल लाइफ नहीं लीड करते हैं, तो ये एक गलतफहमी है। और मैं चाहती हूँ कि ये क्लियर हो जाए। और आप लोगों के घर में अगर आप भी कैबिन क्रू बनना चाहते हैं और आपके घर वाले ऐसे कहते हैं कि ये प्रोफेशन अच्छा नहीं है, या फिर आपको एयर होस्टेस अरे नहीं बनना चाहिए, आदतें बिगड़ जाती है, ये वो जो भी बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वो सारी चीज़ें मैं आपको A to Z क्लियर करके बताऊँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कैसे इंसान हैं और आप कैसे अपने आप को कैरी करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ना कि इस पे कि आप कौन से प्रोफेशन में हैं। तो आई थिंक ये इस वीडियो में ये बात कहने का मेरा ये मोटिव है कि आई वॉन्ट यू ऑल टू रिलेट टू मी, कि मैं जो खुद हूँ, जैसी मैं हूँ, मेरी पर्सनैलिटी जैसी है, मैं चाहती हूँ आप लोग मुझे उसकी वजह से जाने, द रियल मी, द रियल सेल्फ, नॉट बिकॉज ऑफ सम टैग कि ओह शी इज़ एन एयर होस्टेस। और आप लोग को पता है कि मैं इतने सालों से फ्लाई कर रही हूँ, तो अगर मैं कोई चीज़ फेक कर रही होती तो इतने सालों में वो बदलाव आ जाता है सो दिस इज़ मी, दिस इज़ द रियल सेल्फ एंड आई वांट टू शेयर द रियल मी विथ यू गाइज। ओके, सो आई होप यू गाइज एन्जॉय दिस वीडियो एंड अपना फीडबैक ज़रूर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ऐसी रियल हार्ट टू हार्ट बातों वाली वीडियोज़ कैसी लगती है। अब हम करेंगे अपने आईब्राउज फिल और मैं यूज़ कर रही हूँ शुगर का फीलिक्स ऑनिक्स ब्राउ पेंसिल, क्या बोलते हैं उसको, ब्राउ डिफाइनर। मैं सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो आई थिंक आईब्रो फिल करना तो एक बहुत मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट आई थिंक यही है, आईब्रो फिल करना। बिकॉज अगर आप कुछ और ना भी करो ना, तो अगर आपके आईब्रोज अच्छे से डिफाइंड हो, चाहे आप लड़की है लड़का है जो भी है, आपके फेस को डेफिनेशन अच्छे आईब्रोज, वेल शेप्ड आईब्रोज से ही मिलती है। अगर आप पूरा मेकअप भी बहुत अच्छा करें और आपके आईब्रोज स्कैनिटी हैं या अच्छे नहीं हैं, अच्छे से शेप नहीं है और अच्छे से फिल इन नहीं है और बीच में बहुत सारे गैप्स हैं और इवन लुक नहीं दे रहे हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो मुझे लगता है आईब्रोज रियली गिव शेप एंड डेफिनेशन टू योर फेस और आपके पूरे फीचर्स को उभारने में बहुत हेल्प होती है। सो आईब्रोज आर डन और अब मैं करने वाली हूँ आई शेडो। तो आई एम यूजिंग द हुडा ब्यूटी रूबी ऑब्सेशंस पैलेट। इसमें से मैं ये वाला कलर ले रही हूँ जो सबसे कोने में नीचे है, क्योंकि हम एक फेस्टिव लुक कर रहे हैं, थोड़े से ब्राइट कलर्स आई थिंक हम कैरी कर सकते हैं इसमें। तो इसको मैं लगा रही हूँ अपने क्रीज पे एक आई शेडो फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश के साथ। और मैं अपने सारे ट्यूटोरियल्स पूरी कोशिश करूँगी कि ईज़ी से ईज़ी बनाऊँ, ताकि आप लोग बहुत ही आसानी से इसको फॉलो कर सकें। और अगर आप किसी और के ऊपर भी करना चाहते हैं, तो फिर आप इजीली स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके बहुत इजीली मेकअप सीख सकते हैं। आई थिंक मेकअप करना बहुत ही बहुत क्रिएटिव एक चीज़ है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एक पर्टिकुलर ट्यूटोरियल को अगर फॉलो कर रहे हैं तो सारे स्टेप्स उस हिसाब से ही करें। आप उसमें से इंस्पिरेशन ले सकते हैं, आप उनके स्टेप्स
उसकी सीक्वेंस देख सकते हैं, एप्लीकेशन देख सकते हैं, प्लेसमेंट देख सकते हैं। उसके बाद बाकी आपकी क्रिएटिविटी पे है, तो आप किसी एक लुक से इंस्पिरेशन लेके अपने लुक्स खुद ब खुद क्रिएट कर सकते हैं। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ मेकअप। तो आप देख सकते हैं कि मैंने अपना आई शेडो जो है क्रीज़ में लगा लिया है। अब मैं उससे थोड़ा सा डार्क जो शेड है, हल्का सा बर्गंडी ब्राउन टाइप का शेड है, सेम ब्रश पे लेकर सिर्फ अपने आउटर कॉर्नर्स पे लगा रही हूँ, ताकि वो जो ट्रांजिशन हमारा है वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए और उसमें हमें और ज़्यादा डेप्थ मिले। सो गाइस, ये हो गया है हमारा क्रीज़ वर्क कंप्लीट। अब मैं यूज़ करने वाली हूँ ये ग्लिटर, क्या कहते हैं इसको, आई शेडो ग्लिटर, ओके। एंड ये न्यू है, ये मुझे थोड़ी देर पहले ही रिसीव हुआ है और इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसको आज के वीडियो में यूज़ कर लेती हूँ। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी डाली है, तो मैं अभी आपको लाइव इसका फर्स्ट टाइम स्वॉच एंड यूज़ करके दिखाने वाली हूँ। सो दिस इज़ फ्रॉम टीएस कॉस्मेटिक्स और इसमें आपको अलग से ग्लू की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें ऑलरेडी ग्लू है। दिस इज़ द लूज पिगमेंट, ओके। तो ये मैंने अपनी फिंगर पे लेके डायरेक्ट मैं अपनी आईलिड पे लगा रही हूँ। ओह माय गुडनेस, this is so beautiful, oh my god, and this is so easy to apply. Can you guys see? And zero fallout, मतलब zero fallout. This is so beautiful, oh my god guys, I think आपको ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और मैं अब इसके और भी बहुत सारे कलर्स ऑर्डर करने वाली हूँ, क्योंकि ये फर्स्ट ऐसा ग्लिटर विदाउट एक्सटर्नल ग्लू वाला ग्लिटर है जो मैंने ट्राई किया है और मुझे ये बहुत पसंद आया है। तो अब ग्लिटर लगने के बाद मैं सेम पैलेट से वो डार्क वाला शेड एक दूसरे स्टिफ ब्रश पे लेके अपने लोअर लिड के नीचे लगाऊंगी, जिससे कि हम इसको थोड़ी सी डेप्थ और डेफिनेशन दे सकते हैं और वो आई लुक कंप्लीट लगेगा। तो आप देख सकते हैं कितना इजी है आई लुक क्रिएट करना, मतलब इट्स जस्ट अपॉन योर क्रिएटिविटी। मैंने एक्चुअली ये लुक क्रिएट करने से पहले सोचा नहीं था कि मैं क्या लुक करूँगी, बस इतना थोड़ा सा मैंने सोचा था कि फेस्टिव थोड़ा सा लुक होगा, एंड ऑफ कोर्स ग्लिटर नया वाला आया था तो मुझे वो ट्राई करना था। बट जब आप करते रहते हो तो अपने आप अपनी क्रिएटिविटी के साथ आप खेलिए एंड यू विल कम अप विद सच ब्यूटिफुल मेकअप लुक्स। आई थिंक दिस इज़ द लुक। मैं आपको थोड़ा सा क्लोजअप में दिखा देती हूँ कैसा लग रहा है। तो कोई भी इंडियन देसी लुक काजल के बिना तो ऑफकोर्स अधूरा है। तो अब हम लगाएंगे काजल, और काजल लगाने में बिल्कुल कोई कंजूसी मत कीजिएगा। अगर आपको ब्लैक काजल नहीं लगाना है, अगर आपको थोड़ा सा सटल लुक चाहिए, वैसे इस लुक में अब सटल क्या ही हो सकता है जब हमने इतना चमकी लगा दिया है, तो आप न्यूड या वाइट लाइनर भी लगा सकते हैं या आप ब्राउन काजल पेंसिल भी लगा सकते हैं। बट आई थिंक हम इसको फुल ग्लैम लुक बना रहे हैं तो फिर लगा दो यार ब्लैक काजल ही। और आप देखेंगे कि जैसे ही आप इस पर काजल लगाते हैं तो पूरा लुक कितना पुट टुगेदर लगता है, और आई थिंक ये यहाँ पे कंप्लीट ऑलमोस्ट लगता है। अगर आपको यहाँ पे लिक्विड लाइनर नहीं लगाना है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, और अगर आपको फॉल्सीज नहीं लगाने हैं तो 3-4 कोट मस्कारा अच्छे से लगा लीजिए। बट ऑफकोर्स मैं लगाने वाली हूँ लाइनर, तो ये मैं एक लिक्विड लाइनर लेके आपको दिख रहा है मैं क्या कर रही हूँ। वैसे लाइनर लगाते लगाते भी बात कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट पता नहीं मैं क्यों चुप हो गई। या गाइस एक्चुअली ना मेकअप करते करते ना मेकअप के बारे में पता होगा, फिर दूसरी बातें भी करो तो इतना आसान नहीं है, क्योंकि मैं आई एम लाइक फॉरगेटिंग कि मैंने कहाँ छोड़ा था, किस बारे में हम बात कर रहे थे। हाँ, तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि मैं इस चैनल पे अपनी रियल लाइफस्टाइल आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत सिंपल और बहुत बेसिक है, जिससे आप सब रिलेट कर पाएंगे। तो जो आप लोगों की मोस्ट ऑफ़ यू आप लोगों की ऐसी थिंकिंग होती है कि वो कैबिन क्रू इज़ लाइक बहुत ज़्यादा हाई फाई और वो बहुत घमंडी होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा एटीट्यूड होता है, तो ये सब जो गलत फहमियाँ हैं मैं चाहती हूँ वो सब दूर हो जाएँ, और वो ज़रूर होंगी अगर आप मेरे वीडियोज़ देखिए। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे भी जाके देखेंगे तो आई थिंक आप बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। अच्छा, तो ये ग्लिटर जो है लिक्विड लाइनर के ऊपर एक तो उसके चंक्स आ रहे हैं निकल के, बट दैट इज़ ओके बिकॉज उसमें कन्फेटी के पीसेस हैं थोड़े, तो
इट्स ओके, बट वो निकल के अपने आप गिर नहीं रहे, तो अगर आप इसको छेड़ेंगे नहीं तो वो ग्लिटर निकलेगा नहीं, विच इज़ नाइस। अब देखते हैं कि कितनी देर ये रहता है। सो दिस इज़ माई सुपर ईजी, लाइक इट टेक्स मी हार्डली 30 seconds और सो टू द आईलाइनर। और अभी मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, तो बात करते करते वीडियो बना रही हूँ, तो शायद थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है। इसके बाद अब हम लगाएंगे मस्कारा ऑफ कोर्स। तो मस्कारा लगाने में भी बिल्कुल कंजूसी मत कीजिएगा, बिकॉज कोई भी आई लुक आपके अच्छे आई लैशेज़ के बिना इनकम्प्लीट होता है। जैसे कि आपने देखा ही होगा सारे ट्यूटोरियल्स में, जैसे ही आई लैशेज़ लग जाते हैं तो जैसे आई लुक की काया पलट हो जाती है। वैसे ही अगर आप फॉल्स आई लैशेज़ नहीं लगाना चाहते हैं दैट इज़ ओके, पर आप अच्छा कोई मस्कारा जो आपको सूट कर पाओ वो लगा के उसके 2-3 कोट्स अच्छे से लगा के अपने आई लैशेज़ को कोट कर दें, बिकॉज योर आईज लुक काइंड ऑफ नेकेड अगर आपने मस्कारा नहीं लगाया है तो। सो आई थिंक दैट इज़ द मस्कारा डन। और हाँ, मैं आप लोगों को बताने वाली थी कि मैं इस चैनल पे सिर्फ ब्यूटी रिलेटेड वीडियोस ही नहीं बनाऊंगी, मैं बहुत सारे हॉल वीडियोस, व्लॉग्स बनाने वाली हूँ, ट्रैवल शॉपिंग व्लॉग्स, एंड बहुत सारी अनाउंसमेंट्स आपके लिए आने वाली हैं बहुत जल्द। आई एम सुपर एक्साइटेड कि मैं आप लोगों को सबको बताऊँ कि लाइफ में क्या चल रहा है और आप लोगों को अपनी जर्नी पे अपने साथ लेके जाऊँ। एंड आई थिंक यू गाइज विल बी सो हैप्पी एंड सो एक्साइटेड टू सी दैट। इवन आई एम सो एक्साइटेड। आई थिंक आज के लिए मैं आई लैशेज़ नहीं लगाती हूँ, बिकॉज ये फर्स्ट ही वीडियो है, तो आई वॉन्ट एवरीबडी टू बी एबल टू डू इट। मतलब बहुत लोगों को लगता है आई लैशेज़ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लगाना, बट मैं आई लैश लगाने पे मतलब उसके एप्लीकेशन पे एक डिटेल्ड ट्यूटोरियल बनाऊंगी ताकि आप सबको देखिए कि बस प्रैक्टिस की बात होती है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। मैं भी आई लैशेज़ लगाने में बहुत स्ट्रगल करती थी पहले, पर जब आदत हो जाती है तो फिर आप फटाफट लगा लेते हैं और आपको वो इतना हेक्टिक या इतना मुश्किल भी नहीं लगता। अब हम लगाने वाले हैं कॉन्टूर, ब्लश एंड हाईलाइट। तो फिर मैं ये शुगर का कॉन्टूर द फोर्स पैलेट यूज़ कर रही हूँ और इसमें से कॉन्टूर शेड लेके जो हॉलोज ऑफ चीक है एग्जैक्टली उस पर लगा रही हूँ। आप उसे थोड़ा सा ऊपर भी लगा सकते हैं, बट हॉलो के नीचे मत लगाइएगा, उससे आपका फेस चूसे हुए आम जैसा लगेगा। अगर आपको पसंद है तो आप कर सकते हैं, बट जो चिजल्ड लुक है जिससे आपके जो नेचुरल फीचर्स है वो अच्छे यू नो लाइक पुल्ड बैक दिखें, तो दिस इज़ द राइट वे टू अप्लाई। आपका जो ऐसे हॉलो है उसके राइट अबव या उस हॉलो के ऊपर आप लगा सकते हैं। और मैं अपना नोज़ इतना ज़्यादा कॉन्टूर नहीं करती हूँ, उसी ब्रश के साथ जस्ट ऊपर से थोड़ा थोड़ा। और क्योंकि मेरे चिन में ऑलरेडी यहाँ पे थोड़ा सा डिप है, तो उसी को डिफ़ाइन करने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको ब्रश कर देती हूँ और उसी को आप अपनी जॉ लाइन पे लगा लीजिए ताकि हमारा मोटापा थोड़ा कम दिखे, या फिर ऐसी कोई बात नहीं है कि कम दिखे, मतलब आप अपने फेस को थोड़ा और डेफिनेशन दे सकें। और यहाँ पे मैं अब सिर्फ इसको इसलिए लगा रही हूँ ताकि हमारा जो हेयर लाइन है उसमें और फाउंडेशन में कोई डिफरेंस अलग से ना दिखे, तो आप इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर दें ताकि आपकी पूरे जो फेस का पेरीमीटर है चारों तरफ वो ब्लेंडेड दिखे और बहुत ही नेचुरल सा लुक आए। और अब मैं लगाने वाली हूँ ब्लश। तो यूजिंग द ब्लश शेड फ्रॉम द सेम पैलेट, ये एक पिंकिश ब्लश है। तो मुझे ब्लश बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा मतलब आई लाइक ब्लश, बट बहुत ज़्यादा ब्राइट या बहुत ज़्यादा पिंक मुझे नहीं पसंद है। आई लाइक थोड़ा सा नेचुरल लुकिंग ब्लश, तो इसीलिए मैं इसको बहुत हल्का सा लगाने वाली हूँ। और क्योंकि ब्लश एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत जल्दी फेड हो जाता है, तो आपके बाकी सारे मेकअप में से ब्लश इज़ दी ओनली थिंग जिसे आप लगाएंगे तो थोड़ी देर के बाद लाइक 1 घंटे बाद या कुछ आपको वो बहुत कम दिखेगा, वो बहुत ईजिली फेड हो जाता है। तो इसीलिए आप अभी अगर थोड़ा ज़्यादा भी लगा रहे हैं इट्स ओके, बिकॉज वो थोड़े टाइम में कम दिखने लगेगा। अच्छा, अभी ब्लश को सेम हम थोड़ा सा टिप ऑफ द नोज़ पे भी लगा लेते हैं ताकि वो एक इवन ब्लश दिखे, बिकॉज जब हम वैसे नेचुरली फ्लश करते हैं या लाल होते हैं तो हमारी नाक भी हल्की हल्की लाल हो जाती है। तो आई थिंक मेकअप का एम ही ये होता है कि हम नेचुरल दिख सकें। आई नो इस मेकअप में तो ये बोलना बिल्कुल भी सही नहीं होगा कि नेचुरल है, बट हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट अ गुड फ्लॉलेस बेस है। अच्छा, अब हम करेंगे हाईलाइट। तो सेम पैलेट में से हाईलाइट शेड मैं यूज़ कर रही हूँ और एक फ़ैन ब्रश पे लेके
इसको हाई पॉइंट्स ऑफ माई फेस पे ऐसे लगा रही हूँ। मतलब आप इसमें नहा भी सकते हैं, मैं तो मेरा बस चले तो मैं हाईलाइटर में नहाऊँ सुबह शाम। आई लव इट सो मच। बट आप देख सकते हैं कि कैसे एक नेचुरल हेल्दी ग्लो आपके फेस पे आ जाता है जब आप हाइलाइटर लगा लेते हैं तो। और आपको सी देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग रूल टू इट। आपको जो पसंद है आप वहाँ लगाइए, आपको अगर नहीं लगाना है मत लगाइए, आपको जैसा पसंद है आप वहाँ लगाइए। हाई पॉइंट्स ऑफ योर फेस मतलब जहाँ पे सन जब आप पे शाइन करता है तो कौन सा आपके फेस के पार्ट्स हैं जो उभरे हुए हैं, दोज आर द हाई पॉइंट्स ऑफ योर फेस। जैसे हमारा चीक बोन हो गया, आई हैव हाई चीक बोन्स, तो मेरे लिए चीक बोन है, वैसे सभी लोगों के लिए चीक बोन होता है। और आई लाइक अ लिटिल बिट ऑफ शाइन ऑन माई चिन ऑल्सो, थोड़ा सा नाक के ऊपर जहाँ पे भी आपको लग रहा है ज़्यादा हो गया वहाँ अपने फिंगर से डैब करके आप कम भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अगर मैं इधर उधर जहाँ भी देखूँ तो कैसे मेरा फेस लश्कारे मार रहा है, तो ये लश्कारे के लिए हम ये हाइलाइटर लगाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि रूखे सूखे चेहरे में कितनी जान सिर्फ एक हाइलाइटर भर सकता है। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, अब जब हमारा मेकअप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है तो हम लगाएंगे लिपस्टिक। और क्योंकि हमने आंखों पे इतनी कलाकारी करी है तो हम अपने लिप्स को थोड़ा सा बख्श देते हैं और उनको थोड़ा सा नेचुरल रहने देते हैं, ताकि लोगों का ध्यान किसी एक जगह पे आके अटके ये ना कि वो भटक जाएंगे भाई अब हम कहाँ देखें। हर तरफ से ऑलरेडी आप देख ही रहे हैं कि लश्कारे भी हमने इतने ज़्यादा लगा लिए हैं कि अब लोगों का ध्यान मतलब आंखों तक ही रहे तो बेटर होगा। तो मैं ये वाला लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ जो है हेज़लनट फ्रॉम TS कॉस्मेटिक्स। अगेन मैंने जैसे आपको बताया कि वो ये आँख वाला ग्लिटर मैंने आज आया है, तो ये लिपस्टिक भी उसके साथ ही आज आई है। तो आई एम रियली एक्साइटेड। ये पहली बार है जब मैं इसको ट्राई करने वाली हूँ, तो मैं आप लोगों को अभी लगा के बताऊँगी कि मुझे कैसा लगता है और आपको मुझ पर ये कैसा लग रहा है, ये ज़रूर मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए। Oh my god, this is such a pretty color, but actually ये बहुत सुंदर कलर है, पर इट इज़ अ लिटिल बिट ऑफ लाइक इन इंग्लिश लेवेंडर काइंड ऑफ अ कलर। तो ये हमारे देसी लुक के साथ इतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको थोड़ा सा इसका कलर चेंज करूँगी। तो मैं इसके ऊपर एक्चुअली मेरे पास एक रेड है, बट रेड नहीं लगाएंगे, वो तो मैं थोड़ी राक्षसी जैसे लगने लग जाऊँगी इस मेकअप के साथ अगर मैं रेड लिपस्टिक भी लगाऊँगी। तो मैं लगाने वाली हूँ ये शेड कॉल न्यूटेला। एक ब्राउनिश एप्रिकॉटिश कलर है, तो ये कलर बहुत सुंदर है, बट इसको मैं एक दूसरे आई लुक के साथ ज़्यादा प्रेफर करूँगी। और इसको मैं थोड़ा सा ब्राउनिश और थोड़ा सा इंडियन टच देने के लिए एक एप्रिकॉट शेड यूज़ कर रही हूँ। तो देखते हैं अब ये कलर कैसा आता है। अगर अच्छा नहीं लगा तो पूरा मिटा के दूसरी लिपस्टिक लगा लेंगे। I think this is nice. ये बहुत ही सुंदर कलर है, बहुत प्यारा कलर है। एंड आई थिंक अगर मैं इसको अपने आप लगाती तो ये थोड़ा और डार्क होता है, शायद ये मेरे सूट के साथ मैच होता, पर क्योंकि हमने उसके नीचे एक मॉवी न्यूड कलर लगा लिया था तो थोड़ा सा टोन डाउन हो गया। पर ये कलर भी मुझे बहुत पसंद आ रहा है। और ऑफ कोर्स कोई भी इंडियन देसी लुक एक बिंदी के बिना तो अधूरा है, तो हम एक छोटी सी प्यारी सी बिंदी लगाएंगे। वैसे तो मेरे पास अभी एक चमकीली वाली बिंदी है और एक ये नॉर्मल वाली बिंदी है, तो मुझे लगता है मुझ पे नॉर्मल मैट बिंदी ज़्यादा अच्छी लगती है। चमकीली और लश्कारे की ज़रूरत हमें है नहीं, तो चमकीली बिंदी मुझे इतनी पसंद नहीं है, तो मैं ये वाली छोटी सी मरून कलर की बिंदी लगा रही हूँ। एंड नहीं, थोड़ा ज़्यादा ऊपर हो गया। सो दिस इज़ द लुक। सो ये है कंप्लीटेड लुक। और आपको ये लुक कैसा लग रहा है आप मुझे ज़रूर बताइए। आई थिंक मुझे बहुत पसंद आया है, बहुत इजी है। मतलब आप लोगों ने देखा ही है कि कितना इजी था ये लुक क्रिएट करना। आप ये अपने ऊपर कर सकते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स पे कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स पे ट्राई कर सकते हैं, किसी पे भी ट्राई करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। इट इज़ सो सिंपल। और इसमें हमने आई लैशेज़ भी नहीं यूज़ करें। अगर हम इसमें आई लैश लगाएंगे तो ये इस लुक को और भी 4, 6, 5, 6, 7, 8 चांद लग जाएंगे। तो आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या ऐसा लुक आप कैरी करना पसंद करेंगे कि नहीं। और वैसे भी मैं अभी नवरात्रे में काफ़ी टाइम है, दुर्गा पूजा में काफ़ी टाइम है, ये जस्ट वन लुक दैट आई हैव क्रिएटेड। मैं और भी
दूसरे दूसरे तरीके के और दूसरे कलर कॉम्बिनेशंस में लुक्स क्रिएट करने की पूरी कोशिश करूँगी। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये लुक कैसा लगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है, सारे फैमिली मेम्बर्स के साथ, किसी भी एज ग्रुप के फैमिली मेम्बर्स के साथ प्लीज़ शेयर कीजिए। आई एम श्योर सभी को देखने में अच्छा लगेगा और सभी को एक वो अपनेपन वाली जो फीलिंग होती है, वो हमारी इंडियन देसीपनी की फीलिंग आ जाएगी। होपफुली आई एम एमिंग फॉर दैट। और मैं चाहती हूँ कि हमारी दादी माँ, नानी माँ, अंकल, आंटी, बच्चे सब देख सकें और सब कुछ ना कुछ सीख सकें इस वीडियो से। जैसे कि मैं बहुत सारे अलग अलग एज ग्रुप्स के यूट्यूब चैनल्स को फॉलो करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है उनको बोलते हुए देखना, सीखना, और जिनसे मैं रिलेट कर पाती हूँ, आई थिंक मैं उनके चैनल्स को ज़्यादा फॉलो करती हूँ। तो अगर आप इस वीडियो से रिलेट कर पा रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल और सब्सक्राइब बटन के साइड में जो छोटा सा बेल आइकन है, प्लीज़ उसको दबा दीजिए, जो सबसे ऊपर वाला बेल आइकन है, सो दैट नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर आई पोस्ट अ वीडियो यू कैन सी इट। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे अभी तक नहीं फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज़ गो अहेड एंड फॉलो मी। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।